ऐसे कैसे पापा, मैं बात करती हूँ उनसे। एक मिनट सुनो, तुमने मेरे मम्मी पापा को इस घर में आने के लिए मना किया है? हाँ किया है मना। किससे बात कर रही हो? मम्मी पापा से ही कॉल पे बात कर रही हूँ। फोन रख दो पहले तो, ठीक है? और उनके घर में कोई जगह नहीं है। इससे कैसे पापा, मैं जरा इनसे बात कर लूँ कुछ। मैं अभी 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? हाँ टेंशन मत लेना, मैं हूँ। क्या चल रहा है ये? तुमने मेरे मम्मी पापा को घर में आने से मना किया है और अब कॉल पे भी बदतमीजी कर रहे हो। क्या चल रहा है ये सब? क्यों? हिमांशी, मेरा घर मेरी मर्जी, मैंने कर दिया मना उनको आने से। और दूसरी बात, तुम्हारे माँ बाप ना कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे थे तो मुझे अजीब लगा, इसलिए भी मैंने मना कर दिया उनको आने से। बहकी बहकी बातें? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे मम्मी पापा कौन सी बहकी बहकी बातें कर रहे थे जिसकी वजह से तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से ही मना कर दिया? फोन आया था तुम्हारे माँ बाप का और मुझसे कह रहे थे कि उनके घर की बहू ने बाहर निकाल दिया है और अब मैं ही सहारा हूँ। दामाद जी हमारे आपके पास सामान लेके। पहले तो मेरे को बात समझ में नहीं आई कहना क्या चाह रहे हैं, फिर धीरे धीरे मैं समझा कि वो यहाँ परमानेंट रहने की बात कर रहे हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो मैंने उनको साफ साफ बोला कि सुनिए आप दोनों, यहाँ पर चाय पानी पीने आना है आइए, अपनी बेटी से मिलना है मिलिए, लेकिन रहने की इजाज़त नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये आपके दामाद का घर है, बेटे का नहीं। तो जहाँ है वहाँ रहिए, वहाँ नहीं रहा जा रहा तो कहीं और जाइए, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते बस। तुम इतने बुरे हो भी कैसे सकते हो विभोर? वो मेरे मम्मी पापा हैं, क्या वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते? तुम्हारे सास ससुर नहीं है वो? तुम्हें उनसे प्यार नहीं है? मैं मानती हूँ कि मेरे माँ बाप मजबूर हैं अभी। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि रात को मम्मी का फोन आया था। भाभी ने घर से बाहर निकालने की धमकी दी है, 2-3 दिन का समय दिया है उनको। अब उनके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरे घर आ जाओ, यहाँ पर आकर रह लो। हमारा घर तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो आराम से रह सकते हैं। लेकिन तुम हो कि मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना कर रहे हो। कितनी गलत बातें हैं तुम्हारी। देखो तुमने जो बोल दिया सो बोल दिया। अभी के अभी उन्हें कॉल करो, कॉल करके उनसे सॉरी बोलो, माफी मांगो और उन्हें बोलो कि मम्मी पापा आप यहाँ पर आकर रह सकते हो, मैं आपका दामाद हूँ, मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगा और आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। कॉल करो अभी मेरी आंखों के सामने और बोलो उन्हें। बिल्कुल भी नहीं मानसी, यहाँ पर इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा और ये रूल तुमने खुद बनाया था। तुम्हें याद होगा जब मेरी माँ इस घर में रहती थी और तुम शादी करके आई थी तो तुमने कहा था कि विभोर अपनी माँ को उस घर से बाहर भेजो क्योंकि मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तो रूल के मुताबिक इस घर में अब किसी बुजुर्ग की कोई एंट्री नहीं है। जब मेरी माँ इस घर में नहीं है तो तुम्हारे माँ बाप भी इस घर में नहीं आएंगे, बात खत्म। मैं मानती हूँ विभोर कि वो रूल मैंने ही बनाया था कि इस घर में कोई भी बुजुर्ग इंसान नहीं रहेगा, लेकिन वो रूल सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए था क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन वो रूल तुम मेरे मम्मी पापा पे कैसे अप्लाई कर सकते हो? मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बचपन से लेके बड़े तक पाला है, इस लायक किया है, तुमसे शादी कराई है। तुम उनको कैसे मना कर सकते हो इस घर में आने के लिए? मुझे उन लोगों से थोड़ी ना प्रॉब्लम है, तुम्हारी माँ से थी। तुम्हारी माँ रह तो रही है गाँव में अच्छे से, वहां पर तो इतना पॉल्यूशन भी नहीं है, अच्छी लाइफस्टाइल है वहाँ की। और तुम अपनी सैलरी से हर महीने पैसे देते तो हो अपनी माँ को। क्या तकलीफ है तुम्हारी माँ को गाँव में रहने में? हाँ, मेरे माँ बाप के पास तो ऑप्शन नहीं है विभोर, हम 2 ही बच्चे हैं उनके। अब गांव में भी हमारी कोई पुश्तैनी जमीन तो है नहीं जिस पे मेरे मम्मी पापा जाके खेती करे और खाना वाना बनाए और जाकर रह ले। मजबूर है वो लोग। अब उनका बेटा उनका साथ नहीं दे रहा है, बेटा बीवी के पल्लू में बंध के बैठा है, जबान नहीं खोल रहा है, तो उसमें मम्मी पापा की क्या गलती? मैं बेटी हूँ, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना अपने माँ बाप को लेके। मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मैं अपने माँ बाप के बुरे वक्त में काम आऊँ। अब जब वो लोग मजबूर हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो क्या वो अपने बेटी के घर नहीं आ सकते? नहीं मानसी, अगर मेरी माँ की जगह इस घर में नहीं है तो तुम्हारे माँ बाप भी इस घर में नहीं आएंगे। और पहली बात ये है मानसी कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है तो तुम अपने पति से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए कुछ करूं? मैंने ठेका ले रखा है क्या? अरे दामाद के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता, इतना तो तुम्हारे माँ बाप समझते होंगे ना। उनके टाइम में ये कल्चर फॉलो होता था। तो तुम्हारे माँ बाप इतने फ्रैंक कैसे हो गए हैं कि अपने दामाद के घर रहने की बातें कर रहे हैं? अपने माँ बाप को समझाओ, अपने भाई को समझाओ, जैसे तैसे करके तुम्हारा भाई इंतजाम करेगा तुम्हारे माँ बाप के रहने का, मैं नहीं करूंगा। मैंने एक वृद्धाश्रम का नंबर देता हूँ, वहां अपने पेरेंट्स के लिए बात कर लो। खर्चा पानी तुम उनको दे ही देना, मैं तुम्हें सेविंग्स देता हूँ। बाकी तुम्हारा भाई तो तुम्हारे माँ बाप से प्यार करता है ना, तो वो भी कुछ पैसे भेज देगा। इस तरह से तुम्हारे माँ बाप के रहने का अरेंजमेंट हो जाएगा। मैं तुम्हें अभी शेयर कर रहा हूँ नंबर वृद्धाश्रम का। तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले चले जाओगे? मैं चुपचाप बैठ के सुनती नहीं रहूंगी अपने माँ बाप के खिलाफ। मेरे माँ बाप वृद्धाश्रम में रहेंगे, उनकी बेटी होने के बावजूद।
अरे इतना बड़ा घर है विभोर हमारा, 6-6 कमरे हैं घर में, सारे तो खाली पड़े रहते हैं। मेरे माँ बाप एक कमरे में आके रह लेंगे, तुम्हारे घर में खाना खा लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? मेरे माँ बाप मेरे रहते हुए वृद्धाश्रम में रहेंगे, इससे बुरा दिन मैं दिखा सकती हूँ उन्हें? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात यार? तुम समझो ना, थोड़ा प्रैक्टिकल तो सोचो। देखो मेरे मम्मी पापा के पास अभी ऑप्शन नहीं है, और वो लोग वृद्धाश्रम में रहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अरे कैसे रहेंगे वो लोग वहाँ पे? अच्छे से टेक केयर भी नहीं करते हैं लोगों की। मेरे माँ बाप वहाँ भूखे पड़े रहेंगे और मैं यहाँ आलीशान जिंदगी जीऊं, कैसे निवाला उतरेगा मेरे गले से? मेरे माँ बाप को मैं वृद्धाश्रम में नहीं देख सकती, मैं खुद से अलग नहीं देख सकती, मुझसे नहीं होगा। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ मेरे माँ बाप यहीं आके रहे, मेरी आंखों के सामने मुझसे बात करे, मेरे साथ रहे। मेरी क्या गलती है इसमें? जैसे मेरी माँ अपने जवान बेटे के बिना, अपने बहू के बिना, बिना परिवार के गांव में रह रही है अकेले, वैसे ही मेरी माँ को उस घर से निकालने से पहले तुमने सोचा था कि मेरी माँ कैसे रहेगी बच्चों के बिना? अरे तुम्हारे तो फिर भी दोनों माँ बाप हैं, मेरी अकेली माँ, और कैसे उन्होंने मुझे पाला पोसा बचपन से ये मैं जानता हूँ। बिन बाप का बच्चा पलना आसान नहीं होता है। कितनी तकलीफों से मेरी माँ ने पाला होगा मुझे इस दिन के लिए कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तो अपनी माँ की सेवा करेगा, उनको बेटे का सुख देगा। और बेटे ने क्या किया? बहू की बातों में आकर बाहर निकाल दिया माँ को। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोचूं? अरे उनको जहां जाना है वहां जाए, उनका जो होना है वो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मानसी। क्योंकि अगर मेरी माँ अपने बेटे के घर में नहीं रह सकती है तो तुम्हारे माँ बाप अपने दामाद के घर तो कभी नहीं रह सकते। करो उनका इंतजाम, जैसे मैंने अपनी माँ का इंतजाम किया है ना गाँव का, ऐसे ही तुम भी अपने माँ बाप के लिए कोई ना कोई इंतजाम कर। नहीं करूंगा तुम्हारे माँ बाप के लिए, अभी कह रहा हूँ, जो करना है वो कर लो। अच्छा, तो तुम्हारा डिसीजन यही है ना कि मेरे मम्मी पापा इस घर में नहीं आएंगे? ठीक है, फिर मैं भी मम्मी पापा को कॉल करके बता देती हूँ कि जिस लड़के से मेरी शादी कराई है ना, उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, अपने लिए ही कुआं खोद दिया उन्होंने। उनका दामाद ये नहीं चाहता कि उनके सास ससुर इस घर में आकर रहें, वो पसंद नहीं करता आपको। एक नंबर का घटिया लड़का है जिससे शादी कराई है। बोल देती हूँ मम्मी को, सच बता देती हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई क्या है। तो अपने माँ बाप को ये भी बता देना कि उन्होंने अपनी बेटी को इतने गंदे संस्कार दिए हैं जिसकी वजह से आज उनको सड़क पर धक्के खाने भी पड़ सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी बेटी को ये सिखाया होता कि सास को भी माँ का प्यार देना चाहिए, तो आज उनके लिए भी इस घर के दरवाजे खुले होते। अगर आज उनको इस घर में एंट्री नहीं मिल रही है तो उनकी बेटी की हरकतों की वजह से। करो उनको फोन और बताओ अपनी साइड भी, क्योंकि शायद तुमने उनको ये नहीं बताया होगा कि तुमने किस पॉलिटिक्स से मेरी माँ को इस घर से बाहर निकलवाया है। बताओ, करो फोन, लाओ मैं कर देता हूँ तुम्हारे माँ बाप को फोन, बताओ। अगर तुम्हारे माँ बाप शायद मर भी रहे हो ना, तब भी उनको इस घर में एंट्री नहीं दूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब दोबारा मेरे से रिक्वेस्ट करना मत अपने माँ बाप के लिए। वृद्धाश्रम का नंबर चाहिए तो बोलो, इस घर में एंट्री नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। और मैं तुम्हारी माँ से शुरू से नफरत नहीं करती थी, मुझे शुरू से तुम्हारी माँ से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम करना शुरू किया ना, बात बात पे मुझे ताने मारने शुरू किए, उल्टी उल्टी बातें बोलनी शुरू करी, तब जाके मुझे तुम्हारी माँ से तकलीफ होनी शुरू हो गई। तुम्हारी माँ ने मुझ पर हाथ भी उठाया था। तुम्हें क्या लगता है मैं गाँव की बहू हूँ जो चुपचाप मुंह बंद करके सब कुछ सहती रहूंगी? कर दिया तुम्हारी माँ को अलग, अब रह रही है ना गाँव में, अब खुद का काम खुद करना पड़ रहा है ना। बहू के हाथों की पकाई हुई रोटी तो पसंद नहीं आई, अब खुद करो काम। जब दूसरों से अच्छे से पेश नहीं आओगे तो दूसरे भी आपके लिए पकवान बना बना के थाली में नहीं लेके आएंगे। जैसा किया तुम्हारी माँ ने वैसा ही पाया है। अब रह रही है ना अपनी औलाद से अलग गाँव में, लेकिन मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे माँ बाप ने तुम्हारी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, तुमसे कभी ऊंचे लहजे में बात तक नहीं की। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे माँ बाप से तकलीफ क्या है। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें मेरे माँ बाप पसंद नहीं है, वो इस घर में नहीं आए, तो मैं इस चीज के ऊपर तुमसे तलाक ले लूं। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने इस घर का, तुमने अपने पैसे से बनाया है घर, तुम्हारे नाम है ये घर, तो ठीक है, फिर अपने घर में अकेले रहना। ले आना अपनी बूढ़ी माँ को, मैं अपने माँ बाप के साथ ना अलग कमरा ले लूंगी, मैं कमाना शुरू कर दूंगी, अपने माँ बाप को खुद पालूंगी, लेकिन तुम्हारे घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। तलाक लेने के बाद ही समझ में आएगा तुम्हें कि कितनी बड़ी गलती करी थी मेरे माँ बाप को ना बुलाकर। मंजूर है, इस बात पे तो तलाक भी मंजूर है, और अच्छी बात है। तुमसे अगर तलाक हो जाएगा तो अपनी माँ को इस घर में वापस ले आऊंगा। थोड़ा परेशान होंगी अपनी बहू को लेकर, पूछेंगी कि समाज क्या बोलेगा, इस तरह से डिवोर्स हो गया तेरा, लेकिन समझा दूंगा कि माँ एक ऐसी बहू से अच्छा ये घर सूना है
जो अपनी सास को घर से बाहर निकालने की साजिश करे, जो घर के बड़ों की रिस्पेक्ट ना करती है। मैं अपनी माँ के साथ जिंदगी बिता लूंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बीवी और नहीं चाहिए इस घर को ऐसी बहू। जा सकती हो तुम, ले लो डिवोर्स। देखो तुम प्लीज मेरी बात को समझो ना, हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे। मेरे मम्मी पापा कहाँ जाएंगे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो, मेरे मम्मी पापा को बुला लो ना इस घर में। प्लीज देखो वो बेसहारा है अभी, ऐसा मत करो। पता है मानसी, तुम मुझसे कभी डिवोर्स ले ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा पति दिल का बुरा नहीं है। भले ही मैंने तुम्हारे माँ बाप के लिए उल्टी सीधी बातें बोली हैं अपने मुंह से गुस्से में आकर, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं तो तुम्हारे माँ बाप के काम आ जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे घर वालों के काम कभी नहीं आओगी। तुम ऐसी तो बता देना अपने माँ बाप को कि क्यों उनका दामाद मजबूर है अपने सास ससुर को इज्जत ना देने के लिए, उनको घर में ना बुलाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वो अपने दामाद की मजबूरी को समझे। सुनो ना, सनी, मुझे ना अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है। जितना गाड़ी से क्यों जाना है यार? वैसे भी तुम जानती हो मैं घर से काम कर रहा हूँ। कैब से चली जाओ ना। सनी, मेरे फ्रेंड्स आने वाले, अच्छा लगेगा क्या? कैब से जाऊंगी, अगर उसके बाद कहीं और का प्लान बन गया तो कैब बुक करती रहूँ मैं। प्लीज यार गाड़ी की चाबी दो। अच्छा ठीक है। तान्या, गाड़ी की चाबी दो मैम को। अच्छा, अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दो यार, जरूरत पड़ेगी शॉपिंग में। सर दे दूं? ऑफ कोर्स दे दो, पूछने वाली बात है। मैनेजर है तू, मैनेजर बन के रहे। मेरे हस्बैंड ने जब बोल दिया है कि कार्ड दे दो मुझे, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? कार्ड दे, मेरे हस्बैंड का कार्ड है, उसके पैसे हैं। मैम आप गलत समझ रही है, मेरा काम है सर से पूछना। ये लीजिए। सनी मैं चल। बाय। ये फाइल मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ली। तुम बाहर बैठ के काम करो, मैं एक मीटिंग कर लेता हूँ। चौसा सर, मैम ने कुछ परचेज किया, उसके लिए ओटीपी मांग रही है। हाँ तो दे दो ना, उसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सर मेंस परफ्यूम लिया है 80,000 का। हो सकता है किसी दोस्त वगैरह को गिफ्ट करना हो, इतना नहीं पूछना चाहिए। बार बार पूछोगी मुझसे ऐसे तो उसको बुरा लगेगा। तुम ओटीपी दे दो उसको, ठीक है? आर यू श्योर? श्योर सर, दे दो। What do you mean by are you sure? I told you she is my wife. तो इतना तो कर ही सकता हूँ मैं उसके लिए। जाओ दे दो, जाओ। सॉरी सर। ठीक है। हेलो, हाँ बेबी। बेबी, हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब बताओ तुम कब आओगी? हाँ आ रही हूँ बेबी, बस थोड़ी देर और, पास में ही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। और हाँ, आते वक्त ना 50,000 रुपए कैश ले आना। मुझे ना किसी को कैश पेमेंट करनी है, तो इसलिए मेरे पास अभी कैश नहीं है। अगर तुम कैश ले आओगी ना तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा 50,000, ठीक है, लेके आ जाते हो। ओके बेबी, लव यू। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ओके बेबी। बेटा। सर आपके अकाउंट से फिर से मैसेज आया, 1 लाख रुपए कैश निकाला है मैम ने। तो क्या हुआ? शॉपिंग करनी होगी इसलिए निकाल लिया उसने, क्या हुआ? सर मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, बस इसीलिए बता रही थी कि कल को कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। देखो तान्या, मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ और तुम मैनेजर हो, तो मेरे घर की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई जरूरत नहीं। जो मेरी बीवी कर रही है उसे करने दो, बहुत ट्रस्ट है मुझे उसके ऊपर। फालतू की बकवास नहीं चाहिए मुझे। जितने पैसे निकाल रही है, जो ओटीपी मांग रही है, सब दो उसको, और बार बार आके मुझसे ऐसे पूछो मत। जी सर। यस सर। हाय बेबी। हाय, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अच्छा सुनो, ये तुमने पैसे मंगाए थे ना, 50,000। थैंक यू सो मच यार। तुम्हें पता है मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर ये पैसे नहीं मिलते तो मेरा काम नहीं हो पाता। सच्ची में तुम मेरे बारे में बहुत कुछ सोचती हो यार। जब मैं हूँ तो इतना टेंशन क्यों लेते हो तुम? वैसे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी है। ये गिफ्ट मेरे लिए है? और किसके लिए होंगे? क्या बात है? तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव, तुम्हारी फेवरेट ब्रांड का ना परफ्यूम लेके आई हो। यार मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था, और इतना एक्सपेंसिव है यार। थैंक यू सो मच यार, आई लव यू। मुझे तो पता ही होगा ना कि मेरे बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए। ऐसे एक और गिफ्ट है, ये लो। ये गिफ्ट मेरे लिए है? और किसके लिए होगा बेबी? क्या इसमें? इसमें तुम्हारे लिए सरप्राइज है।
घर जाके देखना, फिर बताना कैसा लगा गिफ्ट। थैंक यू सो मच यार। पता है ये गिफ्ट्स और भी तुम मेरी इतनी मदद करती हो ना, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सारी खुशियां ने मेरी झोली में ला के रख दी है। थैंक यू सो मच। ये भी थैंक यू क्यों बोल रहे हो? प्यार करती हूँ इतना तो करूंगी, और अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे तो गिफ्ट तो ऐसे मिलते रहेंगे। चेतना, मैं क्या कह रहा था कि यार तुम्हें तो पता है ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो वैसे तो मेरे पास पैसे हैं, कैश हैं, लेकिन इन केस अगर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े एडवांस में तो तुम अपने पति का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने दे सकती हो, मैं लिमिट में यूज़ करूँगा। भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बहाना दूंगी उसे कि मैं यहाँ पर हूँ और गोवा ट्रिप में उसका कार्ड क्या कर रहा है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमको चाहिए होंगे मैं ट्रांसफर कर दूंगी पैसे, कार्ड क्यों लेके जाना? यार बेबी सुनो ना, मुझे सच्ची में नीड है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मतलब अगर मेरे को तुम कार्ड दे दोगी तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, और सबको पता है कि चेतना मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर उसके बॉयफ्रेंड को पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी तो फिर ऐसी गर्लफ्रेंड का कैसा मतलब है ना। तो तुम्हारी बात है होगी यार, मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा पक्का। अच्छा ठीक है, ये लो। पर हाँ, ध्यान से, और कहीं भी ट्रांजैक्शन करने लगो ना उससे पहले एक बार मुझे फोन कर देना। पक्का प्रॉमिस। ठीक है, और हाँ 5 लाख से ना ज्यादा की ट्रांजैक्शन करना मत। ठीक है, कुछ ऑर्डर कर ले। मैं करता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मैम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। सर तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। हाँ 1 मिनट। हेलो, सुन, मैं तुझे एक नंबर भेज रही हूँ, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, ट्रैक कर सकता है? ठीक है, मैं भेज रही हूँ। और सुन, मैं ना अभी थोड़ी देर में बाहर ही निकल रही हूँ, तो जल्दी से ट्रैक करके मुझे लोकेशन भेज दे। मेरा काम खत्म हो गया तो मैं निकल रही हूँ। ओके। अरे ये तो सर की गाड़ी है जो मैम लेके गई थी, ये यहाँ पे क्या कर रही है? इधर मैम के साथ कौन बैठा हुआ है? एक काम करती हूँ, सर को कॉल ही कर लेती हूँ। हेलो हेलो सर, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप प्लीज यहाँ पर आइए। तान्या, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, ऐसे कैसे छोड़ के आ सकता हूँ मैं? हाँ आप जल्दी आइए, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वेट आ रहा हूँ। तान्या, क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? सर वो मैम। तुम्हें पता है मैं बाहर जाऊंगा ना तो मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा। यार कौन है? गाड़ी में भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं, डिस्टर्ब करने आ गया पता नहीं कौन। तुम्हें मैंने कहा था अगर कुछ बात करनी है ना 5 स्टार होटल चलते हैं, वहां पे बैठ के तसल्ली से बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुमने कहा कार में बैठ के बात कर सकते हैं। अब भिखारी आया, लो जाएगा तो है नहीं ऐसे, पैसे दो निकाल के कुछ। खुले भी नहीं है, छोड़ो, काम खुल भी देती हूँ। ये ले भिखारी। आप लोग कहो तो 5 स्टार होटल बुक करवा देता हूँ। वो मेरी बीवी है ना, अब इतना तो कर ही सकता हूँ उसके लिए। वैसे ये गाड़ी बात करने के लिए थोड़ी सी छोटी है, नहीं? बाहर खड़े होके बात करते हैं खुली हवा में। बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आओ ना, आओ, आ जाओ। सनी, सनी मैं बताती हूँ। बताना, पूरा मौका दूंगा बोलने का, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अभी कोई मेंस परफ्यूम खरीदा है कुछ 80,000 का और 1 लाख रुपए कैश भी निकाला है, तो मैं जान सकता हूँ कि वो मेंस परफ्यूम किसके लिए? क्योंकि तुमने मुझे तो दिया नहीं, और जहां तक है वो गाड़ी में भी शायद नहीं है, तो जान सकता हूँ कि वो परफ्यूम किसके लिए लिया गया है, और वो 1 लाख रुपए की तुम्हें कैश क्या जरूरत पड़ेगी चेतना जी? वो परफ्यूम इसके लिए था, और 1 लाख मैंने अपने लिए निकाले थे। किस काम के लिए? वो क्या है ना, मेरे को शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कहाँ कार्ड बार बार स्वाइप करूंगी, मैं कैश ही ले चलती हूँ, इसलिए निकाले थे बस। अच्छा चेतना, मैं जहां तक जानता हूँ तुम कभी पटरी से शॉपिंग नहीं करती, तुम्हें ब्रांड्स का शौक है, और ब्रांड्स में तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब चलता है, फिर भी कैश।
चलो ये सब स्किप करते हैं, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दो, कौन है? ये वो भाई भाई है मेरा, सॉरी, भाई है मेरा। जोर से। नहीं, ये भाई है मेरा, बस। ये भाई है तुम्हारा चेतना? लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है। तो ये कौन सा भाई है जिसको 80,000 का परफ्यूम दिया जा रहा है, जान सकता हूँ मैं? सनी, सगे भाई थोड़ी होते हैं, कजन्स भी होते हैं। ये कजन है मेरा दूर का, और वो परफ्यूम मैंने इसके लिए लिया था। बता रहा था कि बहुत पसंद है इसको, कहीं मिल नहीं रहा। मैं मॉल में ही थी, मुझे दिखा तो मैंने ले लिया। और ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है मैंने इसको, पैसे मिल जाएंगे इससे। नॉट एज अ गिफ्ट। अच्छा ठीक है, जितना शादी में तो आया होगा ना तुम्हारे कजन भाई, आज तक मैंने कभी फोटोज में नहीं देखा इसको। ब्रदर, मैं फॉरेन कंट्री में रहता था, अमेरिका शिफ्ट हो गया था, तो मैं कल ही आया था। तो मैंने बोला चेतना कहाँ पर हो तुम, तो आज मिलते हैं, बस इसी वजह से। और वो परफ्यूम का बिल्कुल ठीक कह रही है। बस कर भाई, कब तक सच छुपाएगा यार मेरी बीवी? वो भी बहुत अच्छे जानती है कि उसकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, चेतना की फैमिली की किसी भी कजन से बनती नहीं है। तो शादी में आने का मतलब, 80,000 का परफ्यूम लेने का मतलब ये होता है कि बहुत खास होते हैं वो लोग। तो तू खास तो नहीं है उसका यार। और इतना भी मुझे समझ में आ रहा है कि तू कोई भाई भाई नहीं है, सिर्फ बॉयफ्रेंड है इसका, समझा? कुछ मत कहना चेतना, कुछ मत कहना मेरे सामने अभी। इसलिए भरोसा किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम पे पैसा खर्च कर रहा था। हाँ, तुमने गाड़ी मांगी, मैंने तुम्हें गाड़ी दिलाई। तुमने कहा मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, मैंने क्रेडिट कार्ड दिया। हर महीने तुम लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेती हो, मैंने आज तक तुमसे कभी हिसाब नहीं मांगा। रात रात भर घर से गायब रहती हो, मैंने कभी नहीं कहा चेतना। और तुम्हारे एक्सपेंसेस के चक्कर में ना मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत साधारण लाइफ चाहिए अपनी जिंदगी में। लेकिन तुम्हारे खर्चे पूरे, ओह सॉरी, तुम दोनों के खर्चे पूरे करने के लिए ना मैं बैल बनाऊंगा। क्या कमी छोड़ रहा था यार? मेरा ना खानदान है चेतना। खानदान का मतलब समझती हो? खानदान और परिवार में ना बहुत फर्क होता है। तुम्हारा परिवार है मम्मी पापा एक बहन, मेरा खानदान है बुआ जी ताऊ जी मौसी, पता नहीं कितने रिश्तेदार हैं मेरे। सबको जवाब देना पड़ा मुझे शादी में कि तुम्हारी और फैमिली कहाँ है। कितने झूठ बोले मैंने तुम्हारे लिए यार। और खानदान में ना जब किसी की शादी होती है तो बहुत सपने होते हैं, वो सब सपने तोड़े मैंने तुम्हारे लिए। इतने सारे सेक्रीफाइस किए, सब कुछ किया। और सबसे बड़ी बात, तुम पे ट्रस्ट किया मैंने। और ट्रस्ट करने के बाद तुमने ये सिला दिया मुझे चेतना। लास्ट टाइम पता है मेरी बुआ जी से मेरा झगड़ा हो गया था, पता है? जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि तूने अपनी वाइफ को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। लेकिन मैंने कहा कि मॉडर्न जमाना है, लोग घूमते हैं फिरते हैं मस्ती करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े कभी गलत नहीं होते चेतना। बड़ों की बात हमेशा मान लेनी चाहिए। शायद उस दिन उनकी बात मान लेता, सुन लेता, तो शायद ये बात मुझे बहुत पहले पता चल जाती। और मेरा जितना खर्चा अभी तक हुआ, आई गेस 8-10 लाख तो बच ही जाते ना मेरे। तुमसे अच्छी मेरी असिस्टेंट निकली यार। उसने पता किया कि मेरे सर के साथ गलत हो रहा है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की कमाई है, गलत जगह नहीं जानी चाहिए। उसने तुम्हारा सच पकड़ा, तुमसे ज्यादा इसने मुझे समझा चेतना। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी समझदारी का गलत फायदा उठाया तुम। कोई बात नहीं, हर इंसान को भगवान एक गलती सुधारने का मौका जरूर देता है। अच्छा, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जिस तरह से पहले झूठ बोला था ना शादी में सबको, इस बार सबको सच बताऊंगा कि मेरी बीवी कैसी है। थोड़ा सा हंसेंगे मुझ पर वो, क्योंकि अपने परिवार में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल निकल गया ना मैं, तो आधे खानदान वाले तो वैसे ही जलते हैं। जी, तुमने उनको हंसने का मौका दे दिया चेतना, और कुछ भी नहीं। लेकिन उनकी हंसी के लिए ना मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता, समझे तुम? आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अपने माँ बाप के पास जाओ, अपने छोटी सी फैमिली में जाओ, और उनको बताना कि तुम कितनी गिरी हुई और घटिया लड़की हो। गाड़ी की चाबी दो इधर। मैंने कहा गाड़ी की चाबी दो इधर। ये गाड़ी मैंने अपनी मेहनत से खरीदी है चेतना, किसी को धोखा देके उसके पैसों पर ऐश करके नहीं खरीदी। आज के बाद चेहरा मत दिखाना, रहो अपने सो-कॉल्ड भाई के साथ। चलो तान्या। सनी, सनी मेरी बात सुनो सनी।
बेटा मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखें। मम्मा आप ना ऑफिस से जल्दी आ जाया करो, मुझे ना आपके जाने के बाद डर लगता है। डर लगता है? बेटा डर क्यों लगता है? पापा है ना घर में, अगर थोड़ा सा भी डर लगे तो पापा को बता दो। और तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सनी, सनी, हाँ चेतना, ये क्या सुन रही हूँ मैं? मेरे जाने के बाद मेरी बेटी को डर लगता है, ऐसा क्या होता है इस घर में? तुम ध्यान नहीं रखते इसका? नहीं नहीं, मैं तो पूरा ख्याल रखता हूँ। और ये तुम्हारी बेटी क्या होता है भाई? मेरी भी बेटी है, वो हमारी बेटी है यार। बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ इसका, तुम खुद ही पूछ लो। क्या हुआ बेटा, बताओ बताओ मम्मा को। अरे ऐसे भी मत बोलो उसे, मैं मजाक कर रही थी। वो बस इतना कहती कि जल्दी आ जाना, मिस करती है ना मुझे। हाँ हो सकता है, दरअसल क्या है भी नई नई शादी हुई है, मुझे एक्सेप्ट करने में ना इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहती है और कुछ भी नहीं। अब फिलहाल तुम जाओ यार, तुम लेट हो रही हो। अरे हाँ मेरी मीटिंग है, मेरे को आने में थोड़ा लेट होगा, तुम प्लीज उसका ध्यान रखना। चलो बेटा मैं चलती हूँ, आप ध्यान रखना। ओके बाय। बाय। हाँ भाई, क्या परेशानी तेरे को? ज्यादा माँ के सामने जुबान खुल रही तेरी, ध्यान नहीं रखता मैं तेरा। पापा आप मम्मी के साथ ना बहुत गलत कर रहे हो। आप मम्मी के सामने कुछ और होते हो और मम्मी के पीठ पीछे कुछ और होते हो। हाँ अलग तो होता हूँ, अब होना पड़ता है बेटा, क्या करूँ। तेरी माँ के पास पैसा है, वो कमा के लाती है, घर उसका है, गाड़ी उसकी है, वो तो नाजायज औलाद झेल रहा हूँ मैं। जब तक वो सारी प्रॉपर्टी और घर मेरे नाम नहीं करेगी ना, तब तक तुझे और तेरी माँ को झेलना पड़ेगा मुझे। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, रंग बदलने पड़ेंगे, समझ बात को। जब बड़ी हो जाएगी ना तब समझेगी ये बात। पापा मैंने किसी दिन मम्मा को बता दूंगी सारा सच। उनके ऑफिस जाने के बाद वो आंटी आ जाती है। मम्मा को बता दूंगी? जितनी छोटी है ना उतनी जुबान चलती है तेरी। बता अपनी माँ को, क्या बताएगी? ये बोलेगी गर्लफ्रेंड है मेरी, या पीछे से परेशान करता हूँ मैं तेरे को? क्या सबूत है बताइए? कौन से चेहरे पे निशान दे रखे हैं मैंने तेरे? तेरी माँ मुझसे प्यार करती है, समझ में आई बात? और कुछ नहीं सुनेगी मेरे खिलाफ। कभी ऐसा ना अपनी माँ से बेलक हो जाता। और ये जो चेहरा है ना तेरा, यूं बिगाड़ सकता हूँ। भूल की सीढ़ियों पे से धक्का दिया था, गर्दन में चोट आई है ना अभी, हाथ पैर तोड़ने में टाइम नहीं लगाऊंगा। चुपचाप बैठ यहाँ पे। और गर्लफ्रेंड की बात कर रही है ना तू मेरी, तुझे बड़ा मन करता है उससे मिलने का। ले अभी बुलाता हूँ तेरे सामने। हेलो, हाँ बेबी, हाँ चली गई मेरी बीवी, जल्दी से आ जाओ। ले आ रही तेरी दूसरी माँ, तेरे सामने आएगी, यहीं बैठा हूं मैं, देखता हूँ क्या करती है तू और तेरी माँ। बेबी कैसी हो तुम, क्या हाल है? बेबी इसके सामने नहीं यार, इसके सामने ना मुझे ऑकवर्ड फील होता है। क्या करूं यार मैं, सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया फिर भी बच गई है, और इसकी माँ दोनों ही बेशरम है। पापा मैं बेशरम नहीं हूँ, आप लोग बेशरम हो। चुप कर जा, तो मत बोल। सुनो मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम इसको और इसकी माँ को छोड़ क्यों नहीं देते। छोड़ूंगा, इसको भी छोड़ूंगा और इसकी माँ को भी छोड़ूंगा, लेकिन तू हद में रह अपनी, समझ में आई? चलो चुप, जितनी है ना उतनी रह, ज्यादा मुंह खोलना तो। चलो बेबी। बैठो। अब तो मेरी नाजायज बेटी यहाँ पर नहीं है, अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कंफर्टेबल हो ना? नहीं परेशानी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमें कब तक ऐसे छुप छुप के चोरों की तरह मिलना पड़ेगा? अरे प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इन माँ बेटियों को कब तक झेलोगे, कब इनको रास्ते से हटाओगे? पापा मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रगल कर रही हो, और तुम क्या मैं भी कर रहा हूँ साथ में यार। कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी ये चीजें सॉर्ट हो जाए उतना अच्छा है हम दोनों के लिए। तो सारी प्रॉपर्टी चेतना के नाम पे है ना यार, एक बार ये सारी प्रॉपर्टी और पैसा मुझे मिल जाए फिर मुझे क्या मतलब है इन दोनों से। कोशिश की ना मैंने कोशिश की, चलो माँ नहीं तो कम से कम बेटी को रास्ते से हटा देता हूँ, दिया उसको सीढ़ी पे से धक्का, बच गई तो क्या करूं यार। देखो मेरी बात सुनो, कुछ टाइम की बात और है, अब जब इतना समय निकाले तो थोड़ा और सही। फिलहाल तुम्हारा काम इतना है कि तुम मेरा साथ दो। अगर मेरी बीवी 9 बजे जा रही है तो तुम 10 बजे मेरे घर आ जाओ, और 5 बजे आती है तो 4 बजे तुम ऐसे चली जाओ। वैसे भी पूरे दिन तो साथ में रहते ही हैं, रात रात की तो बात है। हाँ ये तो तुमने सही कहा, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता यार, लेकिन क्या करूं बताओ। अब सौतेला बापू ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, अगर ज्यादा कुछ किया तो सारा शक मुझ पे जाएगा। और एक बार
गलती से भी चेतना को मुझ पे शक हुआ तो बना बना गेम बिगड़ जाना है हमारा। लेट इट बी ना। अरे वाह, बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है मेरी बेटी का। चेतना तुम तो ऑफिस गई थी ना, वापस कैसे आ गई? कुछ भूल गई हो? मैं ला कर दूं? हाँ सनी, ऑफिस तो मैं गई थी, लेकिन फिर तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई कि तुम मेरी बेटी के साथ कैसा बिहेव करते हो और मेरे पीछे से धोखा भी दे रहे हो मुझे। तो मैंने सोचा एक दिन ऑफिस छोड़ देती हूँ, तुम्हें इस घर से बाहर जो निकालना है। बस करो चेतना, कुछ भी बोले जा रही हो यार। और क्या मेरी बेटी लगा रखा है? हमारी बेटी है वो, तो मैं ध्यान रखता हूँ, सो रही है अंदर वो। शट अप! ये नौटंकी ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी, बहुत अच्छे से पता है मुझे कि तुम उसे अपनी बेटी मानते भी नहीं हो, तभी उसको ऐसे ट्रीट करते हो। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है, क्या कर रही है मेरे घर में? वो चेतना, वो तुम्हारी फ्रेंड की शादी है ना अगले हफ्ते, तो तुम्हें ग्रूमिंग के लिए कोई लड़की चाहिए थी, तो मैंने बुलाई है, ऐप से बुलाई है। उसी के बारे में डिस्कस कर रहा था वो। हाँ, तुम्हारी मीटिंग्स वगैरह बहुत होती है, तो मैंने सोचा कि घर बैठे बैठे काम निपटा लेता हूँ। बेटी सो रही थी तो इसको बुलाया था कि बात कर लेता हूँ, तुम्हें जो जो कराना है बता देगी, मतलब पूछ लूंगा इससे। अच्छा, तो बेबी मैं तो ऑफिस में थी और मैंने बोला था मैं लेट आऊंगी, तो अभी इससे क्या कर रहे थे? अपनी मसाज करवा रहे थे? हाँ, या अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे थे इससे? सनी बस करो, कितना झूठ बोलोगे? मेरी आंखों के आगे ना तुम्हारी पूरी सच्चाई है कि तुमने कभी मुझसे प्यार करा ही नहीं, मेरी बेटी को कभी अपनाया ही नहीं, और इस लड़की को इस घर में लेके आए हो, धोखा दे रहे हो तुम मुझे। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेते, मेरा घर है ये, मेरे घर में तुम रहते हो, कुछ कमाते धमाते नहीं हो। उस चीज के लिए मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बोला कि मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और इस जमाने में भी तुम मेरी बेटी को अपनाने को तैयार हो चुके हो। जहां लोग अपने बच्चों को नहीं अपनाते, तुम किसी और की बेटी को अपना रहे थे। तो मुझे लगा तुम अच्छे इंसान, तुम मुझसे प्यार करते हो और हम सबका ध्यान रखोगे। अरे इतना सब कुछ सोचा मैंने हमारे लिए कि हम एक फैमिली की तरह रहेंगे, आउट ऑफ इंडिया जाके रहेंगे। इतनी मेहनत कर रही हूं मैं ताकि तुम और मेरी बेटी आराम से रहे यहाँ पे। तुम्हें कभी मैंने ना फोर्स नहीं करा कि तुम बाहर जाके काम करो, जॉब करो। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं मेहनत करने को तैयार हूं। लेकिन अगर उसके बदले मेरी बेटी के साथ ऐसे बिहेव करोगे, उसको तुम सीढ़ियों से धक्का दे दोगे, उसको चोट पहुंचाओगे, तो मुझे तुम जैसा आदमी मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। चेतना बस करो यार, बोले जा रही हो, मैं सुने जा रहा हूँ। इसका मतलब कुछ भी बोलोगी तुम? अगर एक लड़की साथ में, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपनी बेटी के साथ गलत करूंगा। सीढ़ियों से गिरना एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं था। हमारी बच्ची है यार, तुम शक कर रही हो यार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार, पार्लर वाली है यार वो। तुम मेरे पे डाउट कर रही हो? बताओ, बताइए कुछ, बताइए इनको कौन है आप? हाँ हाँ सर, बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं नो मैडम से आई हूँ, हम लोग बस डिस्कशन ही कर रहे थे। शर्म करो तुम। अरे वो तो आदमी है, आदमियों की तो नियत ही ऐसी होती है। लेकिन तुम तो लड़की हो, तुम भी मेरी बेटी को इतना उल्टा सीधा बोल रही हो, और तुम्हारी आंखों के सामने एक लड़का मेरी बेटी के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है और तुम कुछ नहीं बोल रही। शादीशुदा है हम दोनों, पति है वो मेरा, फिर भी तुम आ गई घर बर्बाद करने के लिए। अरे तुमसे तो क्या ही बात करूंगी मैं। और सनी, जितना तुम झूठ बोल रहे हो ना, मैंने सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। आज मैंने अपनी बेटी के कॉलर पे ना माइक लगाया था ताकि मैं सुन सकूं कि मेरे पीछे से यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि जब भी मैं घर पे आती हूँ मेरी बेटी रो रही होती है और मेरी बेटी डरी होती है। तो मुझे लग तो रहा था कि कुछ ना कुछ पीछे से है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे, तुम मुझे धोखा दोगे और मेरी बेटी को मारोगे। बस बहुत हो गया। इसके लिए ना मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकती। बहुत प्यार है ना तुम दोनों को एक दूसरे से। अभी पुलिस को बुलाती हूँ, तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेंट करूंगी कि मेरी छोटी बच्ची को चोट पहुंचाई, मारने की कोशिश करी। फिर देखते हैं कितना साथ देती है तुम्हारा जेल में। ठीक है? एक मिनट, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैं तो इसके साथ इसलिए थी कि कल को अगर ये अमीर हो जाता ना तो मेरी लाइफ के मजे थे, लेकिन अब इसके पास कुछ नहीं है तो मैं रह के क्या करूं। और हाँ, मुझे ना पुलिस का कोई कलेश नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। अरे वाह, तुम्हारा प्यार तो कितना सच्चा है सनी। पुलिस का नाम लिया तो 2 मिनट में छोड़ के भी चली गई। इस लड़की के चक्कर में तुम्हें सब कुछ खो रहे थे, इतना बड़ा घर, ऐशो आराम की जिंदगी, एक पूरा का पूरा परिवार। चलो अच्छा है,
तुमने मेरे साथ गलत किया तो तुम्हारे साथ भी गलत तो होना ही था। अब एक काम करो, इस घर से फटाफट निकलो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी और इतना पिटवाऊंगी ना तुम्हें कि चलने लायक नहीं रहोगे। चेतना लिसन, देखो मैं मानता हूँ गलती हुई है मुझसे, मैंने गलती की है, नो डाउट, लेकिन बैठ के बात करते हैं ना यार। देखो इंसान में कोई ना कोई नेगेटिव चीज होती है ना, मैंने तुम्हारी नेगेटिव चीज एक्सेप्ट की है ना, तुम भी एक चीज तो कर सकती हो यार। सनी इनफ, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव? तुम मेरी बेटी को नेगेटिव बोल रहे हो? मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दूसरी शादी करूंगी, लेकिन तुम पे मुझे भरोसा हुआ, तुमसे मुझे प्यार हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे आसपास अपनी बेटी को रख सकती हूँ। और अभी भी तुम उस चीज को नेगेटिव बोल रहे हो जो मेरी बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, मेरी इज्जत नहीं कर सकता ना। मुझे वो इंसान नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। तुमसे बैठ के बात करूंगी मैं। जो तुमने करा है ना, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो मेरे घर से। चेतना हमारी, आई सेड लीव। सॉरी बेटा, मेरे पीछे से इतना सब कुछ हो रहा था, मुझे नहीं पता था। मैं तो कभी तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाती, लेकिन तुम टेंशन मत लो। उन गंदे अंकल को ना मैंने इस घर से बाहर निकाल दिया। अब वो कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारी मम्मा है ना तुम्हारे साथ। मम्मा आप सैड हो ना, उन अंकल ने आपको धोखा दिया। अगर आप खुश हो ना तो मैं भी खुश हूँ। आपके लिए ना कुछ खाने को बना के लेके आती हूँ, ठीक है?